के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य हो और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारी, चलिए सुनाता हूँ अत्रि ऋषि की बात। अत्रि और अनसुईया पति पत्नी थे। अत्रि ऋषि ब्रह्मा के मानसिक पुत्र थे, सृष्टि के पहले पुरुष थे। 10 महर्षियों की उत्पत्ति मानसिक सृष्टि में हुई है, अत्रि भी उसी में से एक है। कर्दम ऋषि की पुत्री कर्दम और देवहूति की पुत्री अनसुईया, अत्रि ऋषि के साथ शादी हुई। देवी अनसुईया विश्व भर में महासती के रूप में पूजी जाती है। क्यों? अनेक जगह पर जहाँ जहाँ भी अत्रि ऋषि ने तप किया है वहाँ वहाँ जा कर के अत्रि ऋषि की सेवा का एक अलौकिक उदाहरण सती अनसुईया ने दिया है। चित्रकूट की वो पवित्र धरा, अत्रि ऋषि वहाँ तप कर रहे थे और इस बार समाधि 100 साल की थी, लेकिन तप में बैठते ही भयंकर दुष्काल, पानी बरस नहीं रहा था, जीव जंतु मर रहे थे। अत्रि ऋषि तप कर रहे थे, सती अनसुईया सेवा कर रहे थे। अचानक अत्रि ऋषि की आंख खुली और उन्होंने पानी मांगा। पानी तो कहीं था नहीं। अगर पानी नहीं लाती है तो अनसुईया जी का सतीत्व धर्म भ्रष्ट होता है, इसलिए उन्होंने दौड़ते हुए कमंडल लेकर दौड़ते गई, जंगल में खड़ी हो गई। भगवती गंगा की स्तुति करने लगी। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। भगवती गंगे की जहाँ आर्त भाव से स्तुति की, गंगा माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा सती क्या चाहिए? बोले पति को पानी चाहिए। तो गंगा जी की कृपा से सती अनसुईया के सामने अत्रि ऋषि के तप की प्रसिद्धि करने के लिए भगवती मंदाग्नि के रूप में चित्रकूट में आज भी विराजमान है। कमंड में जल रहा है। अत्रि ऋषि को दिया। अत्रि ऋषि ने जल पीते ही कहा कि ये तो स्वर्गलोक का जल लगता है, सती पूरी बात करो। अनसुईया ने बात की। अत्रि ऋषि भी आए, गंगा की भी स्तुति की, शंकर भगवान की भी स्तुति की। आज भी वो जगह चित्रकूट में है। ऐसे ही नारद ऋषि के कहने से ब्रह्माणी, रुद्राणी और शिवानी, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, शंकर भगवान की शिवानी, तीनों को जाकर के नारद ऋषि ने कहा कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई सती है तो वो है अनसुईया। तीनों स्त्रियों ने की गया कि सती की परीक्षा लेना चाहिए। अपने अपने पतियों को प्रेरित किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान तीनों सती अनसुईया के आश्रम में परीक्षा लेने के लिए आए। ऋषि के रूप में थे। स्वागत हुआ, पाद्य अर्घ आचमन हुआ, भोजन की तैयारी हुई। ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते हैं। हे सती, अगर हमें भोजन कराना है तो माया रहित भोजन कराओ, निर्वस्त्र हो जाओ, तभी हम भोजन करेंगे। ये तो सती के लिए बड़ी कौतुक बात थी। फिर भी सती घबराई नहीं। अपने पति के कमंडल में से जल लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छाटा और कहा, हे दिव्य पुरुषों, आप सुंदर बालक का रूप धारण करो
और ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। तीनों को खूब भोजन कराया और वहीं पालन पोषण होने लगा। तब ब्रह्माणी, रुद्राणी और शिवानी गई, हाथ जोड़ करके पार्वती जी ने कहा मेरे पति को वापस करो। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी ने कहा मेरे पति को वापस करो। विष्णु भगवान की पत्नी महालक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति को वापस करो। सत्यनसुईया ने कहा आप अपने अपने बच्चे को पहचान लो, अपने अपने पति को पहचान लो। ऐसी ऐसी लीलाएं दिव्य होती। ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनसुईया को प्रणाम किया और कहा वरदान मांगो। कहा आपके जैसे ही बालक हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे घर में होना चाहिए। तो शिव अवतार, शिव के अंश से जो पैदा हुआ वो दुर्वासा ऋषि है। ब्रह्मा जी के अंश से जो पैदा हुआ वो चंद्रमा है। और विष्णु भगवान के अंश से जो पैदा हुए दत्तात्रेय भगवान हो गए। आज विश्व में दत्तात्रेय भगवान की पूजा होती है। और अंगअवधूत महाराज ने और महाराष्ट्र में अनेक संतों ने दत्तात्रेय की दिव्य उपासना करके और भारतवर्ष में उपासना की एक द्रव्य श्रृंखला खड़ी की है। ऐसे दिव्यत्व को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ। जय बोले, अपना ध्यान रखो।